फिल्म की शुरुआत में कुछ अमेरिकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो एक रशियन आर्म्स डीलर के ओन्ड आइलैंड पर जा रहे हैं। वे एक मिशन पर हैं जिसमें उन्हें अपराधियों द्वारा पकड़े गए सीआईए एजेंट को बचाना है। सोल्जर्स में एक नया व्यक्ति है जिसका नाम केनी है, जिसका कोड नेम प्लेबॉय है। वह जीटीएसी जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोल रोलर का हिस्सा है। सोल्जर्स में से एक बिशप केनी को चेतावनी देता है कि यह मिशन कठिन होने वाला है। वह उसे सावधान रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह खुद बचाव की जरूरत में पड़ सकता है। वे सुरक्षित रूप से आइलैंड पर उतरे और तुरंत एडी और मिया नाम के दो लोगों से मिले जो वहां के बेस पर थे। एडी और मिया उन्हें दुश्मन के स्थान तक ले जाने वाले थे जो वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उन्हें वहां तक पैदल जाना था। रास्ते में सभी एक दूसरे को जानने लगे। केनी को संदेह था क्योंकि वहां अन्य टीमें अधिक एक्सपीरियंस थी। लंबे समय तक चलने के बाद वे अंततः डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। घर के बाहर कुछ आर्मी गार्ड थे क्योंकि मिशन एक हॉस्टेज को छुड़ाने का था। शुगर ने उन्हें केवल आवश्यक होने पर ही गोली चलाने के लिए कहा। टीम ने जगह को सिक्योर करने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। केनी ने एक गेट के ऊपर पोजीशन ले ली। ज्यादा समय नहीं बीता था कि आर्म्स डीलर, जो आइलैंड का ओनर था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां आया। थोड़ी देर बाद कुछ सोल्जर हथियारों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें पता चला कि दुनिया के सबसे वांटेड टेररिस्ट्स में से एक, जिसका नाम हासी था, वहां था। वे कुछ अवैध काम कर रहे थे जब अचानक एक लड़ाई छिड़ गई। हथियार बेचने वाले व्यक्ति के परिवार की हत्या कर दी गई। हर कोई शॉक था, यहां तक कि दूर से देख रहे लोग भी। इसके बाद टेररिस्ट ने जगह पर कंट्रोल कर लिया। वह आर्म्स डीलर के फैमिली के सभी मेंबर्स को मारने वाला था, सबसे पहले उसकी वाइफ से शुरू करके। लेकिन जब उसने उनके बच्चे को मारने की कोशिश की तो शुगर और उसके दोस्तों ने विरोध करने का फैसला किया। पहले बिशप ने स्नाइपर राइफल से टेररिस्ट पर गोली चलाई, फिर उनकी मदद के लिए एक ड्रोन हमला किया गया। परिवार को बचा लिया गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। केनी टेररिस्ट के बहुत करीब था। 3 आदमी दरवाजे से बाहर आए और केनी को देखा और गोलियां चलाई गईं। केनी और उसके दोस्तों को टेररिस्ट से लड़ना पड़ा। वे बेहतर फाइटर थे लेकिन टेररिस्ट संख्या में अधिक थे। केनी का एक दोस्त गोली लगने से घायल हो गया। डेंजरस सिचुएशन में केनी ने मदद करने की कोशिश की लेकिन उसका दोस्त मर गया। केनी ने शुगर को इसके बारे में बताया और एयर सपोर्ट की मांग की। स्थिति तब और बिगड़ गई जब टेररिस्ट्स ने उन पर आरपीजी से हमला किया। बिशप, जो अपनी स्नाइपर का उपयोग कर रहा था, एक आरपीजी के हमले में घायल हो गया। इस बीच एडी ने दुश्मन पर हमला करने के लिए ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन ने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन केनी ने एक और टेररिस्ट को मशीन गन चलाते हुए देखा। केनी ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई लेकिन अपने दोस्त को नहीं बचा सका। वह जंगल में भाग गया और एडी को बताया कि वह कहां है। एडी ने केनी को सुरक्षित भागने में मदद करने के लिए एक योजना बनाई। एनिमीज की तलाश करते समय एडी ने केनी को बताया कि एरिया सिक्योर था। केनी हैरान था और जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एडी ने केनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश की लेकिन केनी को फिर से कुछ टेररिस्ट से सामना हो जाता है। उसे फिर से एक झाड़ी के पीछे छिपना पड़ा। एक आदमी का कुत्ता उसके पास आ गया लेकिन सौभाग्य से मालिक ने केनी को नहीं देखा। कुछ डरावने क्षणों के बाद वे चले गए। केनी चलते चलते उस जगह पहुंच गया जहां उसे पिक किया जाना था। वह अकेला था और उसे एक हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करना पड़ा। जल्द ही उसने हेलीकॉप्टर के पास आने की आवाज सुनी लेकिन अचानक टेररिस्ट्स वहां आ गए और रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की। टेररिस्ट्स और हेलीकॉप्टर के बीच लड़ाई हुई। बहुत सारे टेररिस्ट्स होने के कारण हेलीकॉप्टर को जाना पड़ा। एडी ने केनी को दुश्मन पर हमला करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने में मदद की। ड्रोन ने टारगेट को हिट किया लेकिन दुश्मन उस पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। एक अन्य विमान, जिसे हॉर्नेट कहा जाता है, ने दुश्मन पर गोलीबारी करके मदद की। एडी और केनी ने मिलकर टेररिस्ट्स को खत्म कर दिया। एडी को फिर से केनी के भागने का नया रास्ता ढूंढना पड़ा। उसने केनी को नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने के लिए कहा, हालांकि रास्ता कठिन हो सकता था। केनी एक पहाड़ी से गिर गया लेकिन उसे चोट नहीं आई। एडी ने देखा कि 3 दुश्मन केनी की ओर आ रहे थे और उसे भागने की चेतावनी दी। केनी ने एक टेररिस्ट को मार गिराया और नदी की ओर भाग गया। वह एक झरने के नीचे छिप गया लेकिन जब वह नदी से बाहर आया तो टेररिस्ट्स ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने केनी को एक घर में ले जाकर उसे टॉर्चर देने की कोशिश की लेकिन तभी शुगर नाम का एक अजनबी आया और केनी की पहरेदारी कर रहे 2 टेररिस्ट्स को मार डाला। शुगर ने केनी को आजाद किया और पता चला कि एक और व्यक्ति, बिशप, अभी भी जिंदा था लेकिन कैद में था। एडी ने अपने बॉस से पूछा कि क्या वह ऑपरेटर के रूप में मदद करना जारी रख सकता है। वह केनी को खतरे से बाहर निकालने के लिए डिटरमाइंड था। थोड़ी देर बाद जब वे वापस घर पहुंचे तो केनी और शुगर ने बेस को अपनी योजना के बारे में बताने की कोशिश की लेकिन एडी और उसके बॉस ने कहा कि वे दुश्मन से नहीं लड़ सकते।
केनी और शुगर ने फिर भी मिशन करने पर जोर दिया। आखिरकार एडी और बॉस ने केनी की योजना पर सहमति जताई। उन्होंने दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए वो बॉम्बर्स भेजने का फैसला किया। बॉस ने एडी से कहा कि वह अब ड्यूटी पर नहीं है और उसकी जगह दूसरों को नियुक्त कर दिया। एडी ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि केनी और शुगर सुरक्षित वापस आ जाएं। बाद में केनी और शुगर घर में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने बाहर एक आदमी को पहरा देते हुए देखा। शुगर ने उसे आसानी से मार दिया। वे अंदर गए और देखा कि 2 टेररिस्ट टीवी देख रहे थे। शुगर ने एक को चाकू से मार गिराया लेकिन दूसरे को मारने की कोशिश करते हुए उसके पैर में गोली लग गई। केनी ने शुगर की मदद की लेकिन दोनों को एक और आदमी ने गोली मार दी। उन्होंने टेररिस्ट से लड़ाई की और उन्हें कांच की दीवार में पटक दिया। बाहर उन्होंने 2 और टेररिस्ट्स को पाया और उन्हें गोली मार दी। वे बिशप की तलाश कर रहे थे लेकिन अंदर और भी दुश्मनों का सामना करना पड़ा। केनी लगभग गोली लगने ही वाली थी लेकिन शुगर ने उसे बचा लिया। हालांकि शुगर बुरी तरह घायल हो गया। अचानक एक ग्रेनेड फट गया और वे बंकर के अंदर फंस गए। इसके बाद उन्होंने बिशप को एक पिंजरे में पाया लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय केनी ने टेररिस्ट्स को चेतावनी देने की कोशिश की कि वे बंकर छोड़ दें या वे सभी एयरफोर्स द्वारा गिराए गए बमों से मर जाएंगे। एक टेररिस्ट केनी के पास आया लेकिन उसने उसकी अनदेखी की। फिर ड्रोन ऑपरेटर ने उस स्थान पर हवाई हमला कर दिया। इस बीच टेररिस्ट सभी सोल्जर्स को मारने की योजना बनाते हैं, सबसे पहले शुगर से शुरू करते हुए। केनी डेवास्टेटेड हो जाता है जब टेररिस्ट हाशिमी शुगर को गोली मार देता है। हाशिमी अपने आदमियों को केनी को पिंजरे से बाहर खींचने और उससे आइलैंड पर अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के बारे में पूछताछ करने का आदेश देता है। वह पूछता है कि वायु सेना का उसके साथ क्या करने का इरादा है। केनी बार बार उसे बताता है कि बंकर को अभी छोड़ दे या वे सभी मर जाएंगे, लेकिन हाशिमी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वह केनी को पानी में उसका चेहरा डालकर डुबाने की कोशिश करते हुए टॉर्चर देता है। वे केनी को यातना देना जारी रखते हैं, यह महसूस किए बिना कि उनके बंकर में कुछ बड़ा आने वाला है। जल्द ही ड्रोन ऑपरेटर उनके ऊपर एक बम गिरा देता है और केनी किसी तरह बच जाता है। विस्फोट में कई टेररिस्ट मारे जाते हैं। केनी ने जल्दी से बिशप और एक अन्य बंधक को बंकर से रिहा कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे दूसरे बम हमले के दौरान वहां रहें। उसने हाशिमी को एक अन्य कमरे में पाया और चाकू से उसे मार डाला। फिर केनी ने बेस को कॉल करने के लिए एक सैटेलाइट फोन का उपयोग करने की कोशिश की और कई प्रयासों के बाद वह अंततः एक सोल्जर से संपर्क कर सका, लेकिन सोल्जर ने फोन काट दिया क्योंकि वह फुटबॉल मैच देखने में व्यस्त था। इस बीच एडी, जो ड्यूटी पर नहीं था, एक सुपरमार्केट में अपने घरेलू सामानों की शॉपिंग कर रहा था और अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। केनी ने एडी को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बाद में जब एडी ने कैशियर के पास इंतजार करते हुए केनी का मिस्ड कॉल देखा तो वह बेस की ओर भागा। एडी के रिप्लेसमेंट ऑफिसर दूसरा हमला शुरू करने वाला था, तभी एडी वहां पहुंचा और इसे रोक दिया। इसके बाद एडी कर्नल से नाराज हुआ और उसे फोन पर मिस्ड कॉल दिखाई। उसने गुस्से में एक गोल्फ स्टिक से टीवी तोड़ दिया। अंततः केनी और बिशप सुरक्षित रूप से घर लौटने में सफल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।